ultimate aim, our board exam is there. This series would be a very important from the perspective of semester. बड़ा सा बोर्ड था उनका, वाइट बोर्ड, उस पर मैंने पहले से लिख के रखा था चैप्टर नंबर 4 उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में आना एंड जो मैं क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ वहाँ पे सीधी लिमिट्स कि अपने को सब करना है, बट जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको तो कैसे न कैसे मैं पर्सनली खुद नहीं रहता था, बट मैं पर्सनली खुद लास्ट मोमेंट में ये सबको मैं करके जाता था बिकॉज एट 80% टॉपिक में बस 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी में से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको वही वो अपने कर लेना है। अब वो 3 डेंजरस स्पीशीज में कौन क्या आते हैं, जैसे आपका लायन टेल मंकी हो गया। सो हेलो अंटर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद द सीरीज। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 ऑफ साइंस 2। तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि आपका यूनिट टेस्ट तो हो चुका होगा। नाउ द नेम एंड मेन गेम इज दैट इज आवर सेमेस्टर प्रीलिम्स एंड आवर अल्टीमेट एम आवर बोर्ड एग्जाम इज देयर। तो मुझे जहाँ तक इतना आइडिया है कि हमने अपना ये अभेद्य सीरीज अगस्त में स्टार्ट किया था, ठीक है? तब अगस्त में स्टार्ट किया था स्टार्टिंग वीक में, तो तब तक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यूनिट टेस्ट का एग्जाम फिनिश हो गया था। बट नाउ आई गेस दिस सीरीज वुड बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेमेस्टर, बिकॉज इस सीरीज में आप अच्छे से फॉलो रहोगे लास्ट तक, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जब सेमेस्टर का पेपर देखोगे साइंस 1 साइंस 2 का, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, तो विल फाइंड कि भाई साहब भैया ने जो क्वेश्चंस बताए थे उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस हमारे पेपर में दिख रहे क्वेश्चन पेपर में, नो मैटर विच स्कूल फ्रॉम यू आर, वेदर इट्स फ्रॉम महाराष्ट्र के मुंबई में या महाराष्ट्र के पुणे में, कोई भी स्कूल रहे क्वेश्चन पेपर आपको सेम मिलेगा। एक सेकंड, क्वेश्चन पेपर मतलब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेम मिलेगा। स्कूल का भाई डिफर करता है, हर स्कूल अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाती है अपने चैप्टर्स के हिसाब से, बिकॉज इन फ्यू स्कूल्स 3 से 4 चैप्टर्स हो गए, किसी में 5-6 चैप्टर्स हो गए, किसी में 2-3 ही हुए, तो स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, बट स्टिल मैक्सिमम आपको अपने क्वेश्चन पेपर में सेमेस्टर में प्रीलिम्स के मैंने जो बताया आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में भी दिखेगा। तो देखो, तो अब शब्द विस्तार में शुरू करते हैं आपके नए और इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 डेट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब इसका एक जुड़वा भाई है जो आपका चैप्टर नंबर 10 है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो ये आपका चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 10 में डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। तो चलो पहले एक्चुअली मैंने क्या सोचा पता है कि अब आप लोग का टाइम बचाया जाए, माइक थोड़ा सीधा किया जाए, सही है ना? हाँ, एक्चुअली आपका टाइम बचाया जाए बिकॉज अब मैं बोर्ड पे ऐसा लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लेगा। तो पता है एक्चुअली क्या हुआ, बहुत हो गया 2-3 दिन, तो एक्चुअली यूट्यूब पे जैसे वी ऑल नो वेरी वेल शोभित निर्वाण, दैट इज शोभित भैया, प्रशांत भैया, ऑल ऑफ देम, तो मैं उनका देखा कि भाई लाइक एक्चुअली सब कैसे स्टार्ट किए थे। करंटली दे आर सो फेमस एंड दे आर बेस्ट टीचर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि हाउ दे स्टार्टेड द फर्स्ट वीडियो और द फर्स्ट जर्नी। तो मैं ऐसे देखा था शोभित भैया का, तो उन्होंने भाई मस्त बड़ा सा बोर्ड था उनका, वाइट बोर्ड, उस पर उन्होंने पहले से लिख के रखा था, अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो आई थॉट कि यार उनका वीडियो अच्छे से 7-8 मिनट में खत्म हो जाते थे। मैं एकदम न्यू वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड वीडियोज़ 3 to 4 years अगो, जो कि आपके 3-4 साल पुराने वीडियोस थे। तो उसमें बड़े डिटेल में बताते थे, पहले से लिख के लाते थे, अच्छे से बताते थे, और जो इंपॉर्टेंट है उसको ऑन द स्पॉट लिखते भी थे। तो आई थॉट कि लेट्स डू द सेम, बिकॉज किसी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो इट नथिंग कॉपी वर्ड कि मैं कॉपी कर रहा है, इसका नहीं, सीखने को मिल रहा है, ज्ञान लो चाहे जहाँ से भी लो। यू आर गेटिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फ्रॉम हियर, एट द सेम टाइम यू विल गेट सम मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग, चाहे वो सब्जेक्ट्स का आपका कोई भी चीज़ हो, आपको बाकी चैनल्स भी मिलेगा। तो आपको करना ये कि आपको अच्छी जगह से आपको जो बेस्ट चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करके अपने ऐसे यूटिलाइज करो कि आपको उसका जो बेनिफिट है वो आपको अपने रिजल्ट्स में दिखे, अपने आप में दिखे। दैट्स द मेन थिंग, एंड ये मैंने सीखा है बिकॉज एक्चुअली आई यूज्ड टू फील लाइक कि नहीं यार किसी का देखना अच्छी बात नहीं है, अपने दम पे करें, सब करें, बट इससे अगर किसी से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो वी शुड बी एक्सेप्ट इट फ्रॉम द बोथ द हैंड। तो देखो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चलो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं, हर वीडियोज़ को जल्दी खत्म कर दिया करेंगे शॉर्ट्स में। तो देखो मैं लिख के लाया ऑलरेडी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो भाई माइक एकदम फिसल रहा है, मत फिसल भैया मत फिसल। देखो, तो देखो सबसे पहले आपका एक्सरसाइज में आना क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज ओपन योर साइंस
टू का टेक्स्ट बुक और ओपन द चैप्टर नंबर 4 एंड उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में आना एंड जो मैं क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ वहाँ पे CB लिख देना, दैट इज कैटलिस्ट भैया इंपॉर्टेंट, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई जो बता रहे भैया एग्जैक्टली अपने को हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आऊँ आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, ठीक है, एक्सप्लेन स्टेटमेंट है। तो उसमें आपको एक ब्लू कलर का है, उस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से करके जाना है। फिर सीधे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शॉर्ट नोट्स। अब उसमें आपको बस A, B और D ही करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि बाकी नहीं करना है। सी अगेन आई एम सेइंग दिस अभेद्य सीरीज मोटिव इज नॉट टू लाइक डिस्ट्रैक्टिव कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंस को करके तो एग्जाम में आ जाएगा। द मेन एम इज कि अपने को सब करना है, बट जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको तो कैसे ना कैसे करना है, बिकॉज ये आपका वो 80% में से 20, ये आपका जो अभेद्य सीरीज़ है ये आपका 20% वाला सीरीज़ है। बेसिकली ये आपने सुना ना कि अपने को आपके बोर्ड एग्जाम में 80% में से बस 20%, 80% टॉपिक में से बस 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी में से क्वेश्चन आता है। तो ये आपका वही 20% है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का, इंस्टेड ऑफ कंपेरिजिंग विद द अदर क्वेश्चन विच आर इन द सेम एक्सरसाइज। तो इसलिए मेरा मोटो ये नहीं कि आपको भाई मैं डिस्ट्रैक्ट करूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंस, देखो अगेन सेइंग इंपॉर्टेंस के दम पे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज मैं पर्सनली खुद नहीं रहता था, बट मैं पर्सनली खुद लास्ट मोमेंट में ये सबको मैं करके जाता था, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ। तो वाई आई शुड बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो मुझे नहीं आता है मैं उसको छोड़ दिया इसमें से और वो आ गया, तो इट्स जस्ट लाइक अ हर्टिंग आवरसेल्फ। तो इसलिए अपना मेन एम है कि अपने को सब करना है, बट यहाँ जो बताया जा रहा है उसको छोड़ना नहीं है। अगर इसको छोड़ोगे तो फिर फ़ायदा आपका बहुत गंदा वाला नुकसान हो जाएगा। फ़ायदा तो आपका जो होना था वो भी नहीं हो पाएगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेन मोटो है। बाकी आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, करेंटली आई एम doing my best to help you out, but it's from your side whether whatever I'm teaching I am or giving strategies to you, are you applying it or executing it or not, because अगर आप execute कर रहे हो तो उसका असर आपको अपने पेपर के रिजल्ट में दिखेगा, आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में दिखेगा कि यस जो बताया जा रहा है मैं जो फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली वो ऐसा हो रहा है। बट अब आपके ऊपर आप कितना उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, रिमेंबर दिस। अब आते क्वेश्चन में, ठीक है आपने बता दिया कि अपने को ABD करना है जो शॉर्ट नोट्स में है। अब कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो वो भी आपका ब्लू कलर का सेंटेंस रहेगा विच प्रोजेक्ट करके, तो अपने को उसको कर लेना भाई, उसको भी प्लीज़ छोड़ना मत। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, ऑल मतलब आंसर द फॉलोइंग के सारे अपने को करना है, बट बिकॉज सारे के सारे बहुत ईजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो डोंट लाइक कि भाई आलस के मारे मैं नहीं करना चाहता या स्किप करना चाहता हूँ, तो ये मत करना। बट आप में से ऐसा होगा भैया अपने को टाइम बचाना है, तो भैया टाइम नहीं बचा रहे हो आप कैसे हमारा होगा। बट स्टिल अगर आप बहुत ही आलसी है आप में से कोई जिसमें ये भी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आपके लिए फिर भी मैं उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में चूज करके लेके आया हूँ, रेडी छांट के लेके आया हूँ। ABDE ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 3 सिंबल है, एक वाटर वाला है, एक सोलर एनर्जी का कंजर्वेशन वाला है, दैट इज सोलर एनर्जी का यूज वाला है। तो ये आपको करना है, एक रिसाइकल वाला है, ठीक है। तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों और तीनों महाचिन्ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बताया नहीं क्या उसे नहीं करना है। फिर इतनी देर से मैं बता रहा हूँ कि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये आपका 20% है जहाँ से गेम पलटेगा। तो ये आपका इतना सा भैया खत्म वीडियो नहीं यार, आपका इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और बता दूँ जो कि आपको डायरेक्ट हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखो हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो कि आपका प्यारा सा कैटलिस्ट ज्ञान। अब वो कैटलिस्ट ज्ञान में आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्या है भैया कि जो अपने को नहीं ही छोड़ना है। तो नाउ कमिंग इन योर फेवरेट हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान। मज़ा आ रहा है ना मेरे हीरो एंड हीरोइंस? अरे यार हीरो हीरोइंस से पहले आप लोग अच्छा इंसान बनो। देखो अब कैटलिस्ट ज्ञान में आते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो अपने को भैया इस चैप्टर से नहीं मिस आउट करना है, या ऐसा क्या है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या अपने को तो करना ही करना है। तो देखो सबसे पहले आपका कंसेप्ट है जो कि हमारे यादव मोलाई जी वाला जो पैरा है, श्री यादव मोलाई पाएंग, तो इनका जो पैरा है उसको रीड कर लेना। अब इसके बाद इसी चैप्टर में आपके पास जितने भी वो हैं, क्या नाम है, फ्लो चार्ट्स हैं, वो अपने को
कर लेना है। थर्ड कमिंग ऑन, आपके जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, डाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो भी अपने को गो थ्रू कर लेना है। प्लस जितने भी आपके टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, इंडेंजर स्पीसीज हैं, अरे इंडेंजर लिख रहा हूँ, इंडेंजर, वो अपने को कर लेना है। अब वो इंडेंजर स्पीसीज में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका लायन टेल मंकी हो गया, फिर आपका रेड पांडा हो गया, मस्क डियर ना है कुछ करके, हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेना है। ये जो 3 हैं, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन घुमा के आ सकता है या डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस इट आउट। एंड इसके पहले जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया वो कर लेना। चैप्टर नंबर 4 आपका टकाटक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ क्वेश्चन आएगा आपका मिस नहीं होगा। दैट्स माई गारंटी, श्योरिटी, वारंटी, एवरीथिंग फॉर यू। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया होगा, कोई भी डाउट हो तो बिंदास बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई सजेशन देना हो तो भी आप पूछ सकते हो। आपको कोई जर्नी शेयर करनी हो कि भैया समथिंग इज गोइंग लाइक ऐसा सब चल रहा है, मेरा प्रिपरेशन ऐसा अटक रहा है, क्या करना चाहिए एक्सेट्रा, फील टू रीच आउट टू मी। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, गाइड यू आउट मोर बेटर पर्सनली ऑल्सो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगा आने वाली वीडियोस के बारे में। ये तो आपका 4th चैप्टर का हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5th है, उसमें हम बात करेंगे उस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर में। सो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।